सभी को नमस्कार। तो भाई स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। और आज की जो वीडियो रहने वाली है वो एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता है, चाहे आप पीसीएस ले लीजिए या फिर अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा, उसमें आप देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से कई बार सवाल पूछा गया है। तो ये आपका 1 नंबर पक्का करने वाला टॉपिक है। ये क्लास कंप्लीट करने के बाद यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाएंगे, देखेंगे, तो मैं दावा करता हूँ कि आपके क्वेश्चंस सही होंगे। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, यानी सतत विकास होता क्या है। आइए समझते हैं। ठीक है, सतत विकास मीन्स कि लगातार चलने वाला विकास, यानी हम कितने भी जो है विकास कर लें, लेकिन विकास को हमको इस तरह से करना है ताकि आने वाली पीढ़ियों को उसका हर्जाना ना देना पड़े। यानी आज जो विकास हो रहा है वो इस तरह से करना है ताकि भविष्य की पीढ़ियां जो आने वाली हैं, हमको उनके भविष्य की भी चिंता करके रखनी है। और जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हम कर पा रहे हैं, कल को वो भी कर पाएँ। यानी हम परिभाषा से लिख सकते हैं कि इस प्रकार का विकास हमको करना है कि भविष्य की पीढ़ियों के विकास को ध्यान में रखते हुए वो विकास किया जाए। ठीक है, ना कि सारे संसाधन को आज ही खत्म कर दे और आने वाले भविष्य के लिए कुछ ना बचे। ठीक है, चाहे वो मुख्य रूप से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए गए हैं उनके 3 पिलर्स को ध्यान में रख के बनाया गया है कि 3 पिलर्स हैं जिनके ध्यान में रख करके हम काम करेंगे, सतत विकास करेंगे। सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण, यानी पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ही हम अपने विकास को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हमको सोशल डेवलपमेंट करना है और तीसरा हमको इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना है। और अगर मैं बता दूं कि अगर हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश करें तो यूएनओ द्वारा ये 2015 में जो है मतलब दिया गया था और हमने इसको में 17 गोल्स को रखा गया है और ये 2030 तक हमको इसको अचीव कर लेना है। तो 17 डेवलपमेंट गोल हैं जो कि हमको 2030 तक हमको इसको अचीव कर लेना है, इसलिए इसको एजेंडा 30 भी कहते हैं। तो आइए अब आते हैं अपने गोल्स पर। जैसे कि मैंने बताया, गोल्स की संख्या कितनी है? 17 है। लक्ष्य हमारे कितने हैं? 17 हैं। आइए जानते हैं। तो पहला जो लक्ष्य है या पहला जो गोल है हमारा वो है नो पॉवर्टी, अर्थात हमको गरीबी खत्म करनी है, गरीबी उन्मूलन करना है। ठीक है, नो पॉवर्टी। पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या हुआ? नो पॉवर्टी। दूसरा जीरो हंगर, यानी हमको भूखमरी को खत्म करना है। तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग और चौथा क्वालिटी एजुकेशन। दोस्तों हम 4-4 का एक ग्रुप बना के या 5 का एक ग्रुप बना के याद करेंगे और आप देखेंगे आसानी से याद हो जाएगा। तो पहला है ज़ीरो पॉवर्टी, यानी नो पॉवर्टी, हमको गरीबी ख़त्म करनी है। दूसरा ज़ीरो हंगर, भूखमरी ख़त्म करनी है। तीसरा कि हमको जो है वेल बीइंग चाहिए, हमको गुड हेल्थ चाहिए हमको। चौथा क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए और पांचवा जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, लिंग भेद खत्म हो और लिंग समानता की ओर हम आगे बढ़ें। तो 5 आपने देखे जो कि बहुत आसानी से याद किए जा सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 की, और इसमें कहा गया है कि क्लीन वाटर होना चाहिए और सैनिटेशन होनी चाहिए, यानी स्वच्छता हो हमारे आसपास और साफ जल की व्यवस्था हो, स्वच्छ जल हो और स्वच्छता हो, साफ सफाई हो, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे ही पूछे जाते हैं। जैसे एक तरफ बोल देगा कि SDG 17, SDG 15, SDG 10 और फिर उनको मैचिंग कराने के लिए पूछ लेता है कि इसको मैच करो कि कौन से में क्या है। तो ये ध्यान रखना में बेहद ज़रूरी है। तो 5 तक तो हमने याद कर लिए, 6वां हमने याद किया। अभी 6वें में क्या है कि क्लीन वाटर और सैनिटेशन, यानी आसपास साफ सफाई हो और क्लीन वाटर हो, साफ जल हो। चौथा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हो, यानी सस्ती ऊर्जा मिले और क्लीन हो, यानी हमको नवीकरणीय साधनों की तरफ जाना है, ऐसी ऊर्जा की तरफ जाना है जो इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाए। 8वां डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्थात हमको ऐसे काम दिया जाए जो सम्मानजनक हो, करने लायक हो और जिससे कि हम आर्थिक विकास कर सके। अपना आर्थिक विकास होगा तो देश का आर्थिक विकास होगा। उसके बाद इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड
इंफ्रास्ट्रक्चर, तो 9th है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, नवाचार और आधारभूत संरचना। उद्योग, नवाचार और आधारभूत संरचना यानी हमको आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिले, इंडस्ट्री हो, नवाचार हो। एक कल्पना हमने बनाया कि सबके पास रोजगार हो, काम हो, नवाचार हो देश के अंदर, ठीक है, इनोवेशंस होते रहें, और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा रेलवेज अच्छा हो जाए, हमारी सड़कें अच्छी हो जाए, वो सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद 10th है हमारा रिड्यूस इनइक्वालिटी, जो हमारे बीच असमानताएं हैं, चाहे वो अमीर गरीब को लेकर के हो या अन्य कोई भी असमानताएं हैं, उसको हमको कमी लेके आनी है। तो 5 हमारे ये गोल्स हो गए। 5 हमने पहले पढ़े, जिसमें पहला आता है नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा क्वालिटी एजुकेशन, और 5वां आपका आ जाएगा जेंडर इक्वालिटी। फिर 6वें की अगर हम बात करते हैं तो कहा गया है क्लीन वाटर, ठीक है, क्लीन वाटर और सैनिटेशन। 7वां अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी या ग्रीन एनर्जी। उसके बाद डिसेंट वर्क यानी हमको अच्छा काम मिले, सम्मानजनक काम मिले, रोजगार की व्यवस्था हो और हम अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाएँ। उसके बाद 9th में हमने देखा अभी कि इंडस्ट्री हो, इनोवेशंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, और 10वें में हमको जितनी भी अमीर गरीब को लेकर के असमानताएं हैं देश के अंदर, उसको हमको ख़त्म किया जाए। और दोस्तों ये न केवल देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए, जैसा कि मैंने बताया 2015 में दिए गए थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 11वें की अगर मैं बात करूँ तो 11वां है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। सतत शहर हों हमारे पास और समुदाय हों, यानी हमारे पास शहर ऐसे हों कि आज भी रहने लायक हो और कल की आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो रहने लायक हों, वैसी व्यवस्थाएं हों। पर्यावरण इतना ना हो जाए, जैसे अभी अगर हम बात करें कि देश की राजधानी जो दिल्ली है उसको में कितना ज़्यादा अभी प्रोडक्शन जो है पर्यावरण प्रदूषण हमको देखने को मिल रहा है, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहाँ से, पानी हो चाहे पोल्यूशन हो, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन हम उसी को ख़त्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उसके बाद बात करेंगे 12वां, तो 12वां है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। जिम्मेदार पूर्वक हम उपभोग करें चीज़ों का और उत्पादन करें, यानी जितना उत्पादन करें ऐसा, ठीक है, उत्पादन अच्छा करना है और साथ ही साथ उपभोग इस तरीके से करना है ताकि सारा हम ही ना ख़त्म कर दें, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ बचे। उसके बाद हम बात करेंगे 13, ये यहाँ से, और ये इम्पोर्टेंट है, ये आते रहते हैं क्योंकि यहाँ तक खासकर मैं आपको बताऊँ जो ध्यान रखने वाली बात है, जो आप लोग भूल सकते हैं, एक 9, 11 और 12 ये ऐसे हैं जो थोड़े से कॉमन से हैं और आदमी इसमें भूल जाते हैं। देखिए, इनोवेशन हो, ये भी फैक्ट्रीज़ वगैरह से जुड़ा हुआ है, सिटीज़, शहरों में ही फैक्ट्री होती है, उस तरह के एरियाज़ में होती है, ठीक है, तो ये थोड़े से ऐसे हैं जो भूलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन से हमको निपटना है। जिस तरह का क्लाइमेट चेंज हम आजकल देखने को मिल रहा है उससे हमको निपटना है, इसका मतलब इन्वायरमेंट को हमको ध्यान में रखना है। उसके बाद लाइफ बिलो द वाटर, यानी समुद्री जीवों का हमको ध्यान रखना है, उनको ध्यान में रखते हुए ही हमको विकास करना है। ऐसा नहीं है कि समुद्र में भी हम स्टार्ट कर दे खदान और ये सब, ठीक है। उसके बाद 15 है लाइफ ऑन लैंड, ये लैंड है, लाइफ ऑन लैंड यानी जो स्थल है, स्थलीय जीवों के जीवन को देखते हुए इस तरह से विकास करना ताकि उनके जीवन को हानि ना पहुँचे, ठीक है। उसके बाद पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, यानी हमको वैश्विक शांति की तरफ बढ़ना है और मजबूत संस्थाएं बनानी है, चाहे वो यूएनओ हो या और बाकी सारी संस्थाएं हो जो पूरी दुनिया में लीड करती हैं, ठीक है, जो वैश्विक शांति के लिए काम करती हैं, उनको बढ़ावा देना है, उन पे काम करना है। और आखिरी हमारा जो है वह है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमको साझेदारियाँ करनी है। जो कमज़ोर राष्ट्र हैं उनकी भी, जो मजबूत राष्ट्र हैं और जो कमज़ोर राष्ट्र हैं, यानी मजबूत राष्ट्र कमज़ोर राष्ट्र की मदद करेंगे ताकि इन 17 गोल्स को हम अचीव कर पाएँ और पूरी दुनिया से जितने भी हमारी ये समस्याएं हैं इनको हम ख़त्म कर पाएँ और आने वाली पीढ़ियों को एक सुनहरा और एक अच्छा भविष्य दे पाएँ। तो इस प्रकार से इस वीडियो के अंतर्गत हमने सतत विकास लक्ष्यों को देखा, जाना और थोड़ा थोड़ा हमने याद करने की कोशिश करी। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को 2 बार देख लेंगे तो इस वीडियो से आपको बहुत लाभ होगा और आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो वहाँ से भी आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।